हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। यूपी पुलिस 60,244 भर्ती यानी साल 2023 की आई हुई भर्ती, जिसमें आप बेरोज़गार युवाओं के साथ एक बड़ा धोखा सरकार ने किया है। आपकी जो एज है वो मात्र 18 से 22 में ख़त्म कर दी गई है, जबकि वैकेंसी 5 साल के लंबे इंतज़ार के बाद आ रही है। साल 2021 में ये भर्ती आनी थी और आ कब रही है? साल 2023 में आ रही है। इस हिसाब से देखें तो लगभग 2 साल ये बढ़ती लेट चल रही है। बावजूद इसके सरकार ने कोई भी ऐज में रिलैक्सेशन देने की गुंजाइश नहीं समझी। लगातार सोशल प्लेटफ़ॉर्म से प्रदर्शन जारी है, फिजिकल प्रोटेस्ट जारी है। लगातार हमारे जो क्रांतिकारी छात्र हैं वो लगातार इस भर्ती में अपने हक की जो लड़ाई है उसे लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर बिल्कुल भी जूं तक नहीं रह रही है। तो आखिर ये कब तक चलेगा? क्योंकि कल से यानी 27 दिसंबर से आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। आज का डे बहुत इम्पोर्टेंट है। लगातार जगह-जगह से जो नेता मंत्री हैं उन्होंने भी सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा है। वहाँ रहे सरकार की ऊँची दीवारें, जहाँ तक अपने नेता मंत्रियों की खुद की आवाज़ भी नहीं पहुँच पा रही है। बताइए, क्या कहने योगी सरकार के? सबने मिलकर इसीलिए बैठाया था कि समय आने पर सबकी जो पुकार है वो सुनी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। लेकिन आप लोग निराश ना हों, इसी प्रकार से लगे रहें, डटे रहें मैदान में, क्योंकि अगर सरकार को झुकाना है तो कुछ ना कुछ तो भाई अलग ही करना पड़ेगा। देखिए, सोशल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से आप लोग जो वहाँ धरने में पहुँचे हुए हैं, सभी का मोस्ट वेलकम है, सभी का दिल से धन्यवाद है। चाहे वो वीडियो के माध्यम से आप लोगों की हेल्प कर रहा हो, चाहे वो कोर्ट केस के माध्यम से, चाहे वो फाइनेंशियल किसी मदद से आपकी मदद कर रहा हो, किसी भी सूरत में कोई भी कैंडिडेट आपकी मदद कर रहा है, तो ये मान के चलो वो मसीहा है। बस सबका एक ही मत है, +3 ऐज में +3 हो जाए ऐज रिलैक्सेशन। देखिए, बेरोज़गारों का बेमियादी धरना जारी, पुलिस भर्ती में 3 साल की छूट देने की मांग, एसीएम को सौंपा ज्ञापन। अब ये एसीएम, ये सीएम, बहुत सारे लोग इसे सीएम में कन्वर्ट कर देंगे। एसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ राज्य लेवल पे। अगर सीएम होता तो चीफ मिनिस्टर होता, ये एसीएम है। देखो, गूगल से फिर मैंने इसकी फुल फॉर्म सर्च की, तो ये फुल फॉर्म इसकी जो है वो निकल के आई है। एसीएम की फुल फॉर्म होती है एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट। एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट इसकी फुल फॉर्म है। आप लोग सीएम मत मान के चलिएगा इसे, ठीक है ना? चलिए, मैं आपको उसी लेटर पे लेके चलता हूँ जो न्यूज़पेपर की जो खबर है आज आई है। तो 25 दिसंबर को प्रयागराज से बेरोजगारों का बेमियादी धरना जारी। 14वें दिन लगातार धरना जारी रहा। पत्थर गिरजाघर धरना स्थल पर ठंड के बावजूद तमाम छात्र 14 दिन से लगातार धरना दे रहे हैं। धरनारत छात्र प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी से नाराज हैं। सोमवार को 14वें दिन सीएम सेकंड धरनारत छात्रों से मिलने पहुंचे। एसीएम ने छात्रों को पुलिस भर्ती की जानकारी दी, है ना? उन्होंने धरना समाप्त करने के लिए कहा, मगर छात्र अन्य भर्तियों की भी प्रक्रिया शुरू कराने की मांग पर अड़े हैं, है ना? छात्रों ने एसीएम को सीएम योगी को संबोधित ज्ञापन सौंपा। धरना स्थल पर वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी चरम पे है। बेरोजगारी दूर करने के बजाय महज बयानबाजी की जा रही है। कहा गया कि शिक्षा सेवा आयोग के नाम पर चयन प्रक्रिया ठप है। पुलिस अभ्यर्थियों ने कहा कि 2018 में पुलिस भर्ती आई, इसके बाद 5 साल बाद दोबारा पुलिस भर्ती आई। 5 साल में तमाम लोग जो पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे थे ओवरेज हो गए। ऐसे में पुलिस भर्ती में 3 साल उम्र में छूट बढ़ाई जाए ताकि हर वर्ग को इसका लाभ मिल सके। वक्ताओं ने कहा कि एलटी विज्ञापन अहर्ता विवाद की भेंट चढ़ गया है, जो कि 5 साल से अधर में लटका है। तो इस प्रकार से जो मामला है छात्रों ने रखा था। डटे रहिए, कोर्ट केस की भी तैयारी चल रही है। बस आप लोगों को डटे रहना है, क्योंकि निश्चित तौर पर जीत आपकी होगी। क्योंकि 5 साल का लंबा इंतज़ार जो है, इसलिए इसमें जीत छात्र लोगों की ज़्यादा नज़र आती है। सरकार को झुकना ही पड़ेगा। सरकार को झुकना ही पड़ेगा, वरना जो 2024 का चुनावी माहौल है ना, पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा। अब आप लोग ये नहीं कह सकते कि 10 लाख बच्चे होंगे ओवरेज। 10 लाख बच्चे नहीं, 10 लाख परिवार हैं। अब आप लोग एक चीज़ मान के चलिएगा, 10 लाख परिवार, एक परिवार में मिनिमम मैं 5 सदस्य मान के चलता हूँ,
तो लगभग कैंडिडेट हो गए 50 लाख के आसपास, है ना। और इससे ज़्यादा ही होंगे, पड़ोसी भी तो वोट नहीं देंगे उनके, जिसका यहाँ नंबर नहीं आएगा उनको भी तो अपने बच्चों का फ़िक्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर वोटिंग प्लान देखें तो ख़राब हो जाएगा। अगर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से लाख लाख 2-2 लाख बच्चे भी कट गए तो मामला फिर सरकार का बिगड़ा पड़ा है। ये मान के चलिएगा यहाँ पे लोकसभा की 80 सीटें हैं, 40 निकालना भी बहुत कठिन हो जाएगा अगर सरकार ने वक्त रहते इस पे निर्णय ना लिया तो। और भैया अपना कोर्ट केस में भी शामिल हो जाइए, कहीं याची लाभ ना मिल जाए तो ऐसा भी आप लोग अटका सकते हैं। आगे आपकी मर्जी है, मेरा जो भी कहना था मैंने आप लोगों से कह दिया। अभी फ़िलहाल कोई भी सरकार की तरफ से जो अ, मजबूत तथ्य सामने नहीं लाया गया है कि भाई एज में रिलैक्सेशन देंगे नहीं देंगे। अगर एज में रिलैक्सेशन दिया जाए तो 3 साल का और सभी वर्गों के लोगों को दिया जाए। मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से यही कहूँगा। और एक ही चीज़ और कहूँगा आप लोगों को, योगी सरकार सबसे बड़ी तानाशाह सरकार है। तानाशाह का मतलब समझते हो? जो कर दिया वो कर दिया, जो सही जो गलत है या सही है वो सही ही है, ठीक है ना। ये सरकार ऐसी सरकार है जो मतलब मुड़ती नहीं है, झुकती है बड़े कठिन मूवमेंट के साथ, बड़े कठिन परिश्रम के बाद, है ना। तो ये मैं कहूँगा आप लोग लगे रहिए दिन रात, बताइए बीजेपी के खुद विधायक आपके लिए लड़ रहे हैं और विधायकों की भी, जिसके बलबूते पर योगी सरकार मतलब योगी सरकार में मुख्यमंत्री पद पर आसीन है योगी आदित्यनाथ जी, विधायकों के बल पे विधायकों की ही बात नहीं सुनी जा रही। बताइए काय बात की विधायक है यार ये? बताइए, जब इनकी बात ही नहीं सुनी जा रही है संसद में, फिर किस बात के विधायक हैं ये? फिर तो इन्हें एक तरीके से कठपुतली मान लो। अगर इन विधायकों की इतनी नहीं चल रही है और अपना कोई काम कराना होता तो ये लेटर नहीं लिखते, डायरेक्टली योगी जी के पास पहुंचते। क्योंकि अब छात्रों की बात है ना, तो ये लोग डायरेक्टली योगी जी के पास ना तो कॉल करेंगे और ना ही मतलब जाएंगे, ये आपके लिए लेटर लिखेंगे। लेटर 3-4, 4-6, 7 दिन में 8 दिन में इनके पास पहुंचेगा, इतने में बात ठंडी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, जिस भी विधायक जी के पास आप लोग जाओ उनसे कहो कॉल करके, कहो कॉल करके, है ना। लेटर पता ना कब पहुंचेगा, कॉल करके कहो, कॉल डायरेक्टली पहुंचती है। तो ये चीज़ें, ये सब खाना पूर्ति मतलब जो है वो की जाती है इस प्रकार से। तो विधायकों को आप लोग मतलब कहिए, कॉल करिए भैया, विधायकों से यही चीज़ बोलिए, ठीक है भैया। चलिए, मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा, आप लोग लगे रहिए, किसी भी प्रकार से लगे रहिए, चाहे सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चाहे फिजिकल प्रोटेस्ट के माध्यम से, जिस भी प्रकार से आप लोग लगना चाहें उस प्रकार से लगे रहिए। बस आप लोगों को मौका जहाँ तक उम्मीद है बिल्कुल मिलेगा, ठीक है भैया। हर यूट्यूब चैनल वाला आपके साथ में है। जय हिंद।